30 साल या फिर 3 साल नहीं, सिर्फ 3 महीने के लिए पागल हो जाओ। अगर अपनी जिंदगी बदलनी है ना, तो अगले 3 महीने के लिए पागल हो जाओ। और वो पागल कैसे होना है, इसके भी 5 तरीके मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना। क्या हो रहा है हम सबके साथ? इंडिया का 89% यंगस्टर सिर्फ इस बात को लेकर डिप्रेशन में जा रहा है क्योंकि वो हर दिन एक गिल्ट, एक अफसोस में जी रहा है। पता है अफसोस किस चीज का? अफसोस है आज का काम आज पूरा ना होने का, कल का काम भी कल पूरा ना होने का, 1 महीने की बर्बादी, साल भर की लापरवाही और फिर भविष्य बर्बाद एंड जिंदगी स्वाहा। अगर ऐसा कुछ होगा ना, तो एक बंदा सच में डिप्रेशन में जाने के ही लायक है। चलो छोड़ो ये सब, इन पर बातें बहुत हो गई, चर्चा बहुत हो गई, लेकिन अब समय है कि एक कमजोर और हारे हुए इंसान से एक ताकतवर और सबसे बवाल इंसान बनने तक का सफर अपनी आंखों से देखने का। क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ, तुम मुझे अगले 3 महीने दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारी सल्तनत दे दूंगा। मुझे तुम अगले 3 महीने दे दो, मैं तुम्हें आज़ादी दिला दूंगा। तुम मुझे अगले 3 महीने दे दो, मैं तुम्हें फकीर से अमीर बना दूंगा। जी हाँ, सिर्फ 3 महीने, ना 5 साल, ना 2 साल, ना 1 साल और ना ही 6 महीने। बात है तो सिर्फ 3 महीने की। मैं आगे कुछ बताकर तुम्हारी जिंदगी बदलूं, उससे पहले ना मैं तुम्हें कुछ एहसास कराता हूँ। एक एहसास ऐसा कि तुम्हें एक एक दिन की वैल्यू पता चले। अगर आप मुंबई से हो या वहाँ कभी जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ कुछ बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। नाम नहीं ले सकता, लेकिन कई ऐसे ट्रस्ट के या कुछ बड़े हॉस्पिटल ऐसे हैं ना, जहाँ मरीज वेंटिलेटर पर पड़े पड़े जिंदगी और मौत के बीच दर्दनाक नर्क को हर दिन झेल रहा है। वो जिंदगी की भीख मांग रहा होता है। बहुत सारे ऐसे मरीज भी तुम्हें मिलेंगे जिनके पास साल भर का समय बचा होता है। किसी के पास 6 महीना, किसी के पास 3 महीने, तो किसी के पास बस 1 दिन होता है। सोच कर देखना, अगर तुम्हारी हालत उस मरीज की तरह होती तो कैसा होता। कसम से कह रहा हूँ, रूह कांप जाएगी तुम्हारी। हाँ, दिल कांप उठेगा तुम्हारा। फिल्मों में ऐसा देखना तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन रियल लाइफ में जब भी ऐसा होता है ना, आदमी की फटके हाथ में आ जाती है, रूह कांप जाती है, उसकी काया पलट जाती है। जब एक इंसान को पता लगता है कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन या कुछ महीने ही बचे हैं जीने को, तो ऐसे में वो क्या करता है मालूम है? 3 चीजें हर एक इंसान ऐसी हालत में करता है। पहला अफसोस, दूसरा उम्मीद और तीसरा दुआ। भगवान का लाख शुक्र मनाओ कि तुम्हें इनमें से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने या 6 महीने नहीं, बल्कि तुम्हारे पास 60-70 साल की पूरी जिंदगी पड़ी है। कोर्ट जब वारंट भेजता है, तब आदमी को समझ आता है कि आजादी के दिन पूरे हुए, अब जेल की हवा खानी है। उसी तरह जब भगवान डॉक्टर बनकर वारंट हाथ में देता है ना, तो एक इंसान मान ही नहीं पाता, लेकिन ये हकीकत है कि वो अब ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, बल्कि कुछ ही दिनों का मेहमान है। सुधर जाओ दोस्त, इससे पहले वो ऊपर वाला तुम्हें वारंट भेजे। सुधर जाओ और बदल लो खुद को। अगर जिंदगी 70-80 साल की मिली है, तो ये कुछ करने के लिए मिली है, कुछ बनने के लिए मिली है। इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारे पास 3-3 महीने के 30-40 मौके हैं, तो तुम हर मौकों को खोते रहोगे। मैंने कहा ना, मिलना कभी ऐसे किसी मरीज से, वो तुम्हें एहसास कराएगा जिंदगी का। हाँ, उस जिंदगी का जिसकी तुम कदर नहीं कर रहे, वैल्यू नहीं कर रहे। वो मरीज जिसके पास समय नहीं बचा है, जो अपने दिन गिन रहा है, वो तुम्हें एहसास कराएगा जिंदगी के एक एक बीतते दिन का, एक एक घटते सूरज और चांदनी रातों का। लेकिन अब सवाल आता है कि यार, अपन ने अपनी असलियत तो जान ली, लेकिन अब आगे क्या? कोई नहीं, मैं बताता हूँ, मगर एक और असलियत से रूबरू कराता हूँ। पागलपन का नाम सुना है क्या तुमने? किसी पागल कुत्ते या पागल हाथी को कभी देखा है? साला किसी में इतनी ताकत नहीं कि कोई राह चलते पागल कुत्ते या पागल हाथी को छेड़ भी दे, क्योंकि कुत्ता तुम्हें नोच खाएगा और हाथी कुचल देगा वहीं पर, आत्मा खींच लेगा उसकी जो ऐसे पागलों के सामने आएगा। पता है, जब एक हाथी पागल होता है तो वो क्या करता है? वो अकेले पूरे जंगल को तहस नहस कर देता है। ऐसे समय में वो हाथी राक्षस से कम नहीं होता, और जब ऐसा आलम आता है ना, पूरे जंगल की रूह कांपने लगती है। चलो, हाथी का दिमाग इतना विकसित नहीं जितना एक इंसान का है, तो जरा सोच कर देखो, जब एक पागल हाथी पागल होने के बाद पूरे कायनात को चुनौती दे सकता है, तो ऐसे में एक पागल इंसान ना जाने क्या क्या कर सकता है। ऐसा ही पागलपन चाहिए, वही पागलपन अपने अंदर पालना आना चाहिए, और ये पागलपन अगले 3 महीने के लिए, हाँ, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के लिए तो चाहिए ही चाहिए। अगर आगे के सालों की जिंदगी एक हाईली वैल्यूएबल चाहते हो, तो अगले 3 महीने का पागलपन दिखाना होगा। अब वो पागलपन कैसा होगा, ये भी ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज, तुम दुनिया से दूर रहोगे, अपने आप में अकेले, जहां तुम्हें टोकने वाला, तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा, तुमसे सवाल करने वाला, तुम्हारे खिलाफ जाने वाला कोई नहीं होगा। अगले 3 महीने के लिए तुम्हारा लक्ष्य ही तुम्हारा सब कुछ होगा। इससे बड़ा या इससे पहले दूसरा कुछ भी नहीं होगा। अगले 3 महीने के लिए खाना पीना, सुख, नींद, चैन, आराम सब त्याग दो। जी हाँ, सब कुछ त्याग दो। ये सब कुछ भी मायने नहीं करेगा तुम्हारी जिंदगी में। जो मिले खाओ, जब काम जरूरत से ज्यादा हो जाए तब सो जाओ। और हाँ, अब मैं 5 खास बातें बताने जा रहा हूँ। इन 3 महीनों के सफर में उस पागलपन को इन्हीं बातों से उतारना। चलो जानते हैं। पहली बात, कोई नहीं है तुम्हारा और ना तुम किसी के हो। वैसे तो ये भगवत गीता की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, लेकिन इन 3 महीनों के लिए ये किसी रामबाण से कम साबित नहीं होगी। अगले 3 महीने के लिए कोई भी तुम्हारा नहीं है और ना ही तुम किसी के। कोई पार्टी में बुलाए सीधा ना कहो,
कोई घूमने को कहे सीधा ना कहो, कोई दुख में बुलाए देख लो पहले कि दुख वाकई कितना बड़ा है और तुम्हारी कितनी जरूरत है। अगर सच में दुख बहुत बड़ा है और तुम्हारी जरूरत है तो बात अलग है, वरना फिर यहाँ किसी के लिए भी रोने या हंसने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्त वाकई सिर्फ 3 महीने ही बचे हैं। इसको खाने पीने या घूमने फिरने में बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि शायद ये जिंदगी अगले जन्म में फिर से लौट आए, मगर ये जो 3 महीने का सपना है ना, ये नहीं लौटेगा। दूसरी बात, कुछ भी हो जाए डिस्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं होना है। चाहे कुछ भी हो, कोई भी तुम्हारे सपनों का मजाक बनाए, तुम्हें बदनाम करे, तुम्हें डिमोटिवेट करे, बिल्कुल भी उसकी बातों में नहीं आना है। और हाँ, इन बातों पर उससे लड़ने भी नहीं लग जाना है। यही तो वो लोग चाहेंगे। ऐसी चीजों का बेतोड़ जवाब सिर्फ एक ही है, उसकी बात को ऐसे सुनकर दिमाग से निकालो कि सामने वाला खुद अपने मन में इतनी बुरी तरह बेइज्जत महसूस करे कि तुम्हें दोबारा छेड़ने की कोशिश ही ना करे। अब क्योंकि तुम इतने सीरियस और लेवल अप की मेहनत कर रहे हो, तो तुम्हें इसी बीच बहुत सारी छोटी छोटी कामयाबी भी मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन याद रखना, उसके बाद उन कामयाबी से रिलैक्स होकर नहीं बैठना है, बल्कि मेहनत को बढ़ाते जाना है। तीसरी बात, अपनी क्षमता से ज्यादा की मेहनत करो। अगर 2 घंटे कर सकते हो तो 4 घंटे करो। अगर 3 घंटे पढ़ सकते हो तो अगले 3 महीने के लिए 6 घंटे पढ़ो। इतना पढ़ो, इतना ज्यादा पागल बनो कि तुम्हारे लिए एक सीमा रेखा मजाक बनकर रह जाए। दुनिया ये कहने को मजबूर हो जाए, अरे ना भाई, इसके मुंह पर ये जिक्र मत कर, वरना इसका भरोसा नहीं, ये सिरफिरा है, कुछ भी कर सकता है। रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स जो बंदा आज तोड़ रहा होगा ना, उसने सबसे पहले अपने कैपेसिटी के रिकॉर्ड को तोड़ा होगा। जिंदगी का लेवल अप करने से पहले अपने मेहनत और कोशिशों को एक लेवल ऊपर लेकर जाना पड़ता है, तब जाकर बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगती है। चौथी बात, बहुत ज्यादा तेज बनना है। लोग कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का होता है। गलत कहते हैं वो लोग, क्योंकि बड़ी से बड़ी रेस और कंपटीशन को रफ्तार से ही जीता जाता है। अगर ये सोचकर दौड़े कि ठीक है, आराम से आगे बढ़ते रहेंगे, तो तुम्हारी ही फील्ड में तुमसे भी बेहतर बहुत से धुरंधर पहले से मौजूद हैं। उनके रफ्तार के सामने अगर तुम्हारी रफ्तार मैच नहीं करती है, तो फिर कुछ भी करने का क्या ही फायदा। अगर भरोसा नहीं तो अतीत के रिकॉर्ड्स देख लेना। हर फील्ड में जो आज के लेजेंड्स हैं ना, उनके साथ और भी लेजेंड्स आए थे शुरुआत में, लेकिन जिसने रफ्तार पकड़ी उसे आज दुनिया सलाम ठोकती है, मगर जिसने ठहराव लिया वो हमेशा के लिए गुमनाम हो